परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, यानी परमाणु सबसे छोटी इकाई है। कणाद का नियम। कणाद का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले हुआ था। अविभाज्य, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अविनाशी, ये शक्तिशाली नहीं होते हैं। जॉन डाल्टन ने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी जॉन डाल्टन ने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने कहा था, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जॉन डाल्टन ने कहा था, परमाणु ज्यादातर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन्होंने मौलिक कण के बारे में बताया था, यानी जॉन डाल्टन ने मौलिक कण के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की थी, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1898 में की थी, यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1898 में की थी। प्रोटॉन शब्द या नाम दिया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन में आवेश का मान +1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन में आवेश का मान शून्य या आवेश रहित होता है, यानी न्यूट्रॉन में आवेश का मान शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा में 10 की पावर -31 kg या 0.00549 AMU होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुणा में 10 की पावर -23 kg या 1.0007 AMU होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 गुणा में 10 की पावर -27 kg या 1.0008 AMU होता है। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक के बाहर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक के बाहर होती है। प्रोटॉन की स्थिति नाभिक के अंदर होती है, प्रोटॉन की स्थिति नाभिक के अंदर होती है। न्यूट्रॉन की स्थिति नाभिक के अंदर होती है, न्यूट्रॉन की स्थिति नाभिक के अंदर होती है। थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रिक, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से या न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन के बारे में एंडरसन ने 1932 में बताया था। पोजिस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का धनात्मक प्रतिकण है। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में फर्मी ने 1934 में बताया था। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में फर्मी ने 1934 में बताया था।
न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बहुत कम द्रव्यमान वाले उदासीन कण होते हैं। मेसोन के बारे में युकावा में बताया था, यानी मेसोन के बारे में युकावा ने 1935 में बताया था। मेसोन में द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन के मध्य में होता है, यानी मेसोन में द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन के मध्य में होता है। मेसोन 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन। यानी मेसोन 3 प्रकार का होता है। मेसोन 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन। पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, आवेश का वितरण। तरबूज लाल, यह पॉजिटिव होता है, जिसमें लाल भाग होता है यह पॉजिटिव होता है और यह प्रोटॉन होता है। लाल भाग यह प्रोटॉन होता है। इन तरबूज में जो लाल भाग होता है यह पॉजिटिव होता है और यह प्रोटॉन होता है। तरबूज में काला बीज यह नेगेटिव होता है और यह इलेक्ट्रॉन होता है। तरबूज में जो काला बीज है यह नेगेटिव होता है और यह इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु धनावेशित पदार्थ का गोला होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग 1000 परमाणु मोटी सोने की पत्ती का इस्तेमाल किया था। स्वर्णपत्ती प्रयोग या सौरमंडल मॉडल, स्वर्णपत्ती प्रयोग या सौरमंडल मॉडल, यह रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। स्वर्णपत्ती प्रयोग या सौरमंडल मॉडल रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। यह अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग है, यानी यह अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग है। अल्फा का हीलियम पर नेगेटिव आवेश होता है, यानी अल्फा का हीलियम पर नेगेटिव आवेश होता है। अधिकांश कण अल्फा कण परमाणु में सीधे निकल गए, यानी सोने की प्लेट, यानी ये सोने की प्लेट है। अधिकांश कण अल्फा कण परमाणु में से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित या परमाणु में पॉजिटिव या भारी कण, बहुत कम पार्टिकल अपने मार्ग से वापस आते हैं। न्यूक्लियस नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, यानी नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑर्बिट, सेल कक्षा, कोश, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यह सिद्धांत नील बोर ने 1913 में दिया था। ऑर्बिट, सेल या कक्षा या कोश या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत नील बोर ने 1913 में दिया था। नील्स बोर ने 1913 में दिया था। नील्स बोर ने कहा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने कहा था कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने कक्षा को ऑर्बिट का सिद्धांत दिया था, यानी नील्स बोर ने कक्षा को ऑर्बिट का सिद्धांत दिया था। नाभिक के पास ऊर्जा कम होती है। नाभिक के पास ऊर्जा कम होती है, यानी इसमें जो कक्ष होते हैं यह 4 में बांटा गया है। KLMN, के होता है वह सबसे अंदर होता है, और जो N KLMN, यानी KLMN के सबसे अंदर होता है और N सबसे बाहर होता है। तो K की ऊर्जा कम होती है, यानी K सबसे अंदर होता है इसलिए K की ऊर्जा कम होती है। N सबसे बाहर होता है तो N की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, यानी N की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती